हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर चले हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहले तो आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स एंड हैंस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। पढ़ चुके हैं आप पहले भी। आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। हैविंग सेम केमिकल फार्मूला सेम रहता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे दो टाइप के आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। Due to different structures, they are called structural isomers, and having same chemical formula but different spatial arrangement are called stereo isomers. तो इस वन बाय वन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने आइसोमेरिज्म लास्ट ईयर पढ़ी थी 11th में, जिसमें आपकी पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, कैटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, डिफरेंट आइसोमर्स आए थे। लेकिन यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स अलग हैं। तो पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपका सबसे पहला है आयनाइजेशन आइसोमर। कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला या सेम केमिकल फार्मूला एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स जोन एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स जोन आर कॉल्ड आइसोमर्स। बेसिकली दीज आर complexes having same chemical formula but gives different ion in solution केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन सॉल्यूशन में आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसका रीज़न होता है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स जोन। जैसे ये आपका एग्जांपल है, देखिए जरा, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। अगर इसको हम वाटर में डालते हैं, सॉल्यूशन इसका अगर बनाते हैं, तो ये दो आयंस प्रोड्यूस करेगा, 1 टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, ये वाला आपका टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, और एक नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो दो आयंस प्रोड्यूस होंगे, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा और एक आपका सिंपल एनायन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसी का एक आइसोमर है हमारा टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्राइट 2 N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सिर्फ हमने एक्सचेंज कर दिया, नाइट्राइट को कॉम्प्लेक्स के अंदर ले लिया और एक क्लोराइड बाहर ले लिया। अब अगर हम इसको आयनाइज करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस टेट्रामीन क्लोराइड नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों का, ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। एक कोबाल्ट है, 4 अमीन है, 2 क्लोराइड हैं और एक नाइट्राइट है। लेकिन आयंस एक नाइट्राइट आयन प्रोड्यूस करेगा और एक क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और कॉम्प्लेक्स आयन भी दोनों के डिफरेंट होंगे। तो सच आइसोमर्स विच गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। इसमें आपका ब्रोमाइड आयन नहीं दे रखा, जरा एक मिनट इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पेंटामीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट एंड ब्रोमाइड आयन, दो आयन प्रोड्यूस होंगे। अगर इसी का आयनाइजेशन आइसोमर पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट अगर हम लेते हैं, इट विल प्रोड्यूस पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड आयन और सल्फेट आयन। तो दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो सच कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। अगर आप इनके टेस्ट भी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करोगे तो ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, ये येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। सिल्वर नाइट्रेट अगर आप इसमें डालोगे तो AgBr के येलो प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, यहाँ पर आपके येलो प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर इसके अंदर आप बैरियम क्लोराइड डालते हैं
तो इसमें आपके ब्रोमाइड कोई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन सल्फेट है जो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें टेस्ट भी आपके डिफरेंट हो गए। ये आपके जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेरियम क्लोराइड का टेस्ट देगा। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो आयनाइज नहीं होते, ब्रोमाइड इस कॉम्प्लेक्स में ब्रोमाइड आयनाइज नहीं होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड नहीं बनेगा। और इसमें आपका सल्फेट जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो ये सल्फेट का टेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है आयनाइजेशन आइसोमर्स, कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट गिव्स डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। दूसरा इसमें हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट मतलब आपका वाटर से होता है। इट हैव डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्सेस। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे आपका ये एग्जांपल है हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, वायलेट कलर का होता है। पेंटामीन क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसमें एक वाटर बाहर होता है और 5 वाटर क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। 5 वाटर molecules coordinate with chromium ion and 1 water molecule is associated with the hydrogen bond. ग्रीन कलर होता है। इट लूज वाटर ओवर सल्फ्यूरिक एसिड एंड 2 क्लोराइड आयन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय सिल्वर आयन। अगर हम सिल्वर आयन के साथ टेस्ट करेंगे तो 2 क्लोराइड आयन 2 मोल्स ऑफ AgCl विल प्रोड्यूस, जबकि यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस होंगे। ये अगर हम Cr H2O 6 Cl3 अगर लेते हैं तो ये तीनों क्लोराइड आयनाइजेशन आइसोमर्स आयनाइजेशन स्फीयर में हैं, कॉम्प्लेक्स से बाहर हैं, तो तीनों आयनाइज होंगे। अगर इसकी रिएक्शन हम AgCl के साथ करते हैं दैट इट विल प्रोड्यूस AgNO3 के साथ रिएक्शन अगर करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ AgCl। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम Cr H2O5 Cl2 इसकी अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ AgCl2। कारण क्या है कि सिर्फ 2 आयन ही आयनाइज होंगे और 2 मोल्स ऑफ AgCl विल प्रोड्यूस, जबकि इस केस में 3 क्लोराइड आयन्स विल आयनाइज एंड विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ AgCl। बाकी हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, हमें जो डिफ्रेंशिएशन देना है वो नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल से देना है इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें 6 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड नो वाटर मोलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जबकि यहाँ पर 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड विच कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वेयर एज 1 वाटर मोलिक्यूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें एक और है आपका 4 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड 2 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट outside the coordination sphere. So which have different water molecule inside and outside the coordination sphere are called hydrate isomer. Coordination isomers, ये आपके आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा शो की जाती है विच आर बोथ कैटायन एंड एनायंस आर कॉम्प्लेक्सेस। कि बोथ कैटायन एंड एनायन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स, देयर मे बी एन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स गिविंग राइज टू आइसोमर्स नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। देखिए जैसे हमारा ये कैटायन है हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड और ये एनायन है हेक्सासाइनो क्रोमियम थर्ड, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें आपका कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा और उसके बाद एनायन भी कॉम्प्लेक्स होगा। जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस हों वो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं, पहली बात। दूसरा, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है। लिगेंड का एक्सचेंज कैसे? हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड है, यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड। तो क्या डिफरेंस इसमें आपको नज़र आ रहा है? हमने पहले एग्जांपल में क्रोमियम के साथ साइनो है लिगेंड और कोबाल्ट के साथ अमीन है, दूसरे एग्जांपल में क्रोमियम के साथ अमीन है और कोबाल्ट के साथ साइनो है। लिगेंड्स एक्सचेंज कर दिए गए हैं। आपको दिखेगा कि पहले लिगेंड में अमीन है पहले में और दूसरे में साइनो, यहाँ भी पहले में अमीन है दूसरे में साइनो, तो एक्सचेंज
मेटल आयन हुए हैं, एक्चुअल में एक्सचेंज लीजेंड हुए हैं, लेकिन जब हम अमीन को यहाँ ले आते हैं तो ये आपका क्रोमियम जो है ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और पॉजिटिव हमें आगे लिखना होता है तो हमने उसको आगे लिखा है। आईयूपीएसी नेमिंग में पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले कैटायंस लिखा जाता है। जब हम पहले हमारा था कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, और इसमें आपका +3 चार्ज था, +3 चार्ज, पॉजिटिव कैटायन था, ये आपका कॉम्प्लेक्स था हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनो रख देते हैं, साइनो, नाउ इट विल हैव 6 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, और नेगेटिव एनायन बन गया ये, तो एनायन हमने यहाँ पीछे लिखा, क्रोमियम पॉजिटिव आयन जो है वो आगे आ जाएगा। जब क्रोमियम के साथ यहाँ पर साइनो था तो नेगेटिव था, क्योंकि CN 1 नेगेटिव होता है, 6 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो ओवरऑल -3 चार्ज आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर कई बार गलती कर देते हैं, कैटायंस को ही पहले लिखा जाएगा, लीजेंड्स एक्सचेंज होंगे और कैटायन पहले लिखा जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारा टेट्रामीन कॉपर 2, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट नेगेटिव आयन है इसलिए 8 बोला जाएगा इस पर, प्लेटिनेट, प्लेटिनम नहीं बोलेंगे। अब हैलाइड, इसमें लीजेंड एक्सचेंज कर दो, क्लोराइड यहाँ ले आओ, अमीन यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ क्लोराइड आ जाएंगे, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उसको पीछे लिखा जाएगा, आगे नहीं लिखेंगे। और प्लेटिनम के साथ अमीन आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको आगे लिखा जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट 2, पहला था आपका ये टेट्रा अमीन कॉपर 2, अब हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट 2। तो ये क्या किया हमने, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन कॉपर 2 एंड टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम 2। हमने लीजेंड एक्सचेंज कर दिए, कॉपर के साथ क्लोराइड कर दिए और प्लेटिनम के साथ अमीन कर दिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इस पर तो आ गया +2 चार्ज, कॉपर प्लेटिनम पे +2 चार्ज है, अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, तो ओवरऑल +2 रहेगा। यहाँ कॉपर पे +2 है, क्लोराइड पे -1 है, तो 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो ओवरऑल -2 रहेगा। और हमारा रूल क्या है कि कैटायन पहले लिखा जाता है, तो हम अब PTNH3 6 इसको पहले लिखेंगे और CuCl4 CuCl4 को हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। पहली बात, दोनों कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कैटायन भी और एनायन भी। ये आपका कैटायन है और ये एनायन है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में। दूसरा, आइसोमेरिज्म occurs ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लीजेंड्स बिटवीन द 2 कॉम्प्लेक्सेस। लीजेंड के एक्सचेंज होने की वजह से आइसोमेरिज्म होती है। अब इसमें ये ध्यान रखना, जब हम लीजेंड्स को एक्सचेंज करेंगे तो कैटायन और एनायन का ध्यान रखना, अगर कैटायन को पहले लिखना, एनायन को बाद में। और फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो है लिंकेज आइसोमर्स, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लीजेंड्स कैन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन थ्रू आइदर द 2 एटम्स गिव राइज टू द लिंकेज आइसोमर। बेसिकली ये जो आइसोमेरिज्म है एम्बीडेंटेट लीजेंड्स के द्वारा शो होती है। एम्बीडेंटेट लीजेंड्स आपके क्या होते हैं, पहले हमने डेफिनेशन में की है, विच हैव 2 डोनर एटम बट ओनली 1 कैन डोनेट एट ए टाइम। डोनर एटम 2 होंगे लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक लीजेंड ही डोनेट कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल है आपका NO2, हमारा एम्बीडेंटेट लीजेंड है NO2, इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इन 2 आइसोमर्स में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है, देखिए जरा, पेंटा अमीन, ये वाला एग्जांपल, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N, इसमें आपका डोनर एटम कौन है, N है, नाइट्रोजन है, तो इसको हम नाइट्राइटो N बोलेंगे।
एम्बीडेंटेड लीजेंड में जो डोनर एटम होता है उसको लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है नाइट्राइटो ओ। ये जो हमारा है इसका जो नाम होगा नाइट्राइटो ओ होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और उसको अगर हम NO2 लिखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है। पेंटामीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका नाम होगा पेंटामीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सिर्फ डिफरेंस है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या ऑक्सीजन। ऐसे हमारे एक एम्बीडेंटेड लीजेंड साइनो भी होता है, CN नेगेटिव, जिसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और कार्बन भी। सेम यही एग्जांपल अगर मैं लूँ, कोबाल्ट, ये पेंटामीन है आपका, CN Cl2 या फिर CO NH3 NC क्लोराइड। अब इसमें इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? इस एग्जाम्पल में हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा पेंटाअमीन साइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, या पेंटामीन साइनो C कोबाल्ट थर्ड, और इसमें आपका हो जाएगा पेंटामीन साइनो N कोबाल्ट थर्ड, या फिर पेंटामीन आइसोसाइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये एम्बीडेंटेड जो लीजेंड होते हैं वो शो करते हैं लिंकेज, कि लिंक किससे है। जिस भी एटम से लिंक है उसको शो करना होता है नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O। So ambident regions show linkage isomers and they differ in the donor atom which donate electron pair. The best known ligands of this type are ions in complexes containing ion as ligand, ions much attached with central atom ion either through oxygen atom or through nitrogen atom. जो बेस्ट नोन एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर आपका आएगा NO2। बेस्ट नोन लिजेंड्स ऑफ दिस टाइप आर NO2 एंड CN। ये आपके बेस्ट नोन है, NO2 एंड CN। यहाँ पर मिसिंग है वर्ड, इसको ठीक कर लेना है। ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब बात आती है स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर रहे हैं। 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आज आप करो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमर्स लेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स फिर आपके 2 तरह के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।